सूत्रों का अध्ययन, इसके बाद चतुर्थ पाद का अध्ययन चल रहा है, जिसमें कल हम लोगों ने 19वें सूत्र का स्वाध्याय किया। 21वें सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने चित्त के विषय में रहने वाली किसी भी प्रकार की शंका या भ्रांति का नितांत निवारण किया है। मतलब स्पष्ट निवारण, जिसको बोलते हैं, साफ कहा है, जिसमें कोई शंका या भ्रम की संभावना नहीं है। क्या कहा है कि हे संसार के मनुष्यों, आपको परमात्मा ने जो ये चित्त दिया है, ये चित्त परमात्मा ने स्वयं सत्वरजतम इन तीनों के संघात से निर्माण करके दिया है। ध्यान दीजिए, आपके चित्त जैसा उपकरण में था, में कोई रहे आखिरी, लेकिन परमात्मा की और परमात्मा का बनाए गए का आप परमात्मा ऐसे प्रकार करने को हम प्रेम न कर अधिक देने बाद नहीं, थोड़ी सी लगे कि तो आप हम की को समझते हैं और कहते हैं कि आप के ज्ञान और शक्ति से नहीं, इसलिए हम सूत्र के रूप में इन सबको समझने के लिए ध्यान दीजिए, पूरा साधन पाद है, साधना के लिए और साधनों को समझने के लिए। और चौथा पाद तो पूरी तरह से मुख्यतः चित्त पर आधारित है कि जिस चित्त के सहारे से आप, जिस चित्त के सहयोग से आप लक्ष्य सिद्ध करेंगे, उसका व्यापक स्वरूप परमात्मा के माध्यम से प्राप्त इस दिव्य साधन के स्वरूप का पूरा विवरण एक एक सूत्र के माध्यम से दिया है। अब जो 19वां सूत्र है वो तो स्पष्ट है। क्या? न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। तत् का मतलब है वह परिणामी चित्त, वह परिवर्तनशील चित्त, जिसके द्वारा हे संसार की आत्माओं आप जानकारी प्राप्त करेंगे। वो कैसा है? वो परिवर्तनशील है, क्योंकि वो कृति है। दृश्यत्वात्, दृश्य होने से वो क्या है बोलो? स्वयं, यहां स्पष्ट किया, स्वयं ज्ञानवान नहीं, स्वयं चेतन नहीं है।
इस एक सूत्र के माध्यम से आप चाहे वो दृश्य आपकी शरीर और शरीर के अंदर हो या पूरे ब्रह्मांड में हो, सारे के सारे दृश्य पदार्थ जड़ हैं। स्व आभासन, संसार का कोई भी दृश्य पदार्थ, कुल दृश्य पदार्थ 23 हैं। 23 पदार्थ दृश्य हैं जो निर्मित हैं, भगवान ने उनको बनाए। ये 23 के 23 पदार्थ दृश्य हैं, और दृश्य होने से क्या है ना स्वाभासम, इनमें ज्ञान या चेतना अचेतन, चेतन शून्य है। आपका शरीर जो आपको दिखता है ये चेतन है या अचेतन? इस शरीर में होने वाली समस्त प्रवृत्तियों का निमित्त आत्मा है। मन से चिंतन करो तो, बुद्धि से निर्णय करो तो, अहंकार से अपने अस्तित्व का बोध करो तो, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जानकारी ग्रहण करो तो, कर्मेंद्रियों से कर्म करो, जो भी आप करो, सारे साधन दृश्य हैं, अचेतन हैं, और इनके अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं आत्मा के निमित्त से हो रही हैं। अगर आत्मा न हो तो शरीर के अंदर कोई भी साधन जो दृश्य है वो क्रिया नहीं कर सकता, उसमें गति उत्पन्न नहीं होगी। गति उत्पादक चैतन्य, बात को समझें। आत्मा जब शरीर का त्याग करता है तब शरीर के समस्त उपकरण, जो स्थूल उपकरण है, पंचमहाभूत के बने हुए हैं, इनमें कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि क्रिया को उत्पन्न करने वाला, नैमित्तिक क्रियाओं को उत्पन्न करने वाला चैतन्य शरीर को छोड़कर चला गया। शरीर को छोड़ दिया, शरीर में कोई क्रिया नहीं हो रही है, न देखने की, न सुनने की, न सूंघने की, न बोलने की, न स्पर्श करने की, न बोलो न स्वाद लेने की, न हाथ पैर चलाने की, न गति देने की, न हृदय चलता, न मस्तिष्क चलता। सारे के सारे संचालित प्रणालियां आपके शरीर की स्तब्ध हो गई। किसके रहने से हो रही थी और जिसके जाने पर शांत हो गई। क्यों? महर्षि की भाषा तो सुनो, क्या कहा महर्षि ने? जिसके होने से शरीर में क्रियाएं हो रही हैं और उसके न होने पर क्रियाएं बंद हो जाएंगी, तो उन क्रियाओं का निमित्त कौन बना? शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर निश्चेष्ट हो गया, सारा प्रयत्न, सारी चेष्टाएं शरीर की समाप्त हो गई। हाथ अपनी जगह पड़ा है, पैर अपनी जगह पड़ा है, आंखें अपनी जगह, सब बाहर सब पड़ा है जी। आंख से देखने वाला दृष्टा चला गया, कान से सुनने वाला श्रोता चला गया, नाक से सूंघने वाला घराता चला गया, और रसना से रस लेने वाला रस लेने वाला, वाणी से बोलने वाला वक्ता चला गया, हाथ से पैर से काम करने वाला, चलने वाला, लिखने वाला, सारे कर्तृत्व जिसके कारण शरीर में व्यक्त हो रहे थे वह कर्ता चला गया। शरीर पड़ी की पड़ी रह गई, शरीर का प्रयोजक चला गया। जिस चेतन के होने से उसकी प्रेरणाओं से क्रियाएं हो रही थी, वो चेतन शरीर से क्या हो गया? बोलो, अलग हो गया, सेपरेशन। तो
तो चेतना का अचेतन शरीर के साथ सेपरेशन मृत्यु है ना। जीवन कब तक है? जब तक जीव इस शरीर में है। जीव के निमित्त से जीवन है, जीव के शरीर का त्याग मृत्यु है। जीव थोड़ी मरता है जी। जीव की उपस्थिति में, उसके सानिध्य में, उसकी समीपता के कारण सारी प्रणालियां चलती हैं, चाहे पंचमहाभूत की हो या सूक्ष्म शरीर अपने गोलकों से क्रियाओं को करे। सारी क्रिया ध्यान दीजिए। जैसे लोहा और अग्नि, दो दृष्टांत लेंगे। लोहा और अग्नि, चुंबक और लोहा। इन दोनों दृष्टांतों से आपको क्या समझ में आएगा कि बिना चेतन की समीपता और सानिध्य के मन में, शरीर में, वाणी में, समस्त दृश्य पदार्थों में कोई भी क्रिया नहीं होगी। जैसे अग्नि के सानिध्य में लोहे में दाहकता का गुण आता है। समीपता से क्या हो गया बोलो? अग्नि के सानिध्य में लोहे में अग्नि के गुण आ गए। ऐसे ही चित्त क्या है बोलो? आत्मा के सानिध्य में है। आत्मा के समीप चित्त के होने से चित्त के अंदर क्या हो गया बोलो? आत्मा की प्रेरणा से क्या हो गया? चित्त में क्रिया उत्पन्न हो गई। चित्त में क्रिया की उत्पत्ति आत्मा के साथ सानिध्यता से सिद्ध हो रही है। अगर आत्मा न हो तो चित्त के अंदर किसी प्रकार का परिणाम परिवर्तन नहीं होगा। जड़ है ना, दृश्यत्वाद। तो अग्नि के सानिध्य में लोहे में परिवर्तन क्या आया? अग्नि का गुण धारण कर लेता है। अग्नि के समीप न आने के पहले लोहे के अंदर कोई भी परिणाम परिवर्तन नहीं था। न तो उसमें दाहकता थी, न उसके अंदर प्रकाश था, न उसके अंदर जलाने का सामर्थ्य था। ये सारा सामर्थ्य किसके निमित्त से आया? अग्नि के निमित्त से। ऐसे ही चुंबक है। चुंबक के निमित्त से लोहे में क्या होता है? वो क्रिया उत्पन्न हो जाती है। लोहे में जो क्रिया उत्पन्न हुई है वो चुंबक के निमित्त से हुई है। ऐसे ही शरीर के अंदर होने वाली समस्त क्रियाएं आत्मा के निमित्त से होंगी। जैसे चुंबक वैसे आत्मा है, जैसे अग्नि वैसे आत्मा है। अग्नि और चुंबक जैसे लोहे को क्रियान्वित कर देते हैं, क्रियाशील बनाते हैं, वैसे ही आत्मा भी अपने सानिध्य रहने वाले चित्त आदि के अंदर क्रिया उत्पन्न कर देता है। जड़ों के अंदर स्वयं प्रेरित कोई क्रिया नहीं है। परमात्मा की कृपा देखिए, आपके समीप सानिध्य में इतने उत्तम उत्तम प्रकार के साधन लगा दिए। तो ऋषियों में बार बार समझा रहे हैं कि आत्मा के सानिध्य में मन में जो क्रिया उत्पन्न हुई है वो मन की अपनी नहीं है, वो आत्मा के कारण है। क्यों? क्योंकि चित्त क्या है? जड़ है, ज्ञानहीन है, चेतना शून्य है, अचेतन है। अगर ये शिक्षा पूरे विश्व को दे दी जाती कि आत्मा के साथ काम करने वाला चित्त आत्मा के समीप है और आत्मा अपनी इच्छा और प्रेरणा से अपने समीप रहने वाले चित्त को अपने संकल्प से चलाता है। मन स्वयं चलता नहीं, आत्मा उसका संचालक है। अगर ये ध्यान विश्वव्यापी बना दिया जाए तो भ्रांति के कारण लोग चित्त को जो चेतन मानते हैं, इस भ्रांति से मुक्त होकर के बहुत बड़ी योग्यता और सिद्धियों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। ध्यान दीजिए,
चित्त के विषय में इतना स्पष्ट सूत्र पूरे योग दर्शन में नहीं है, इतना स्पष्ट है। तो क्या किया, न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। मैंने कहा ना कि दृश्य कौन है, 23 प्रकार के पदार्थ, 23 पदार्थ आपके शरीर में ऐसे हैं दृश्य। 3 पदार्थ इसके अंदर नित्य हैं, 23 अनित्य हैं। बुद्धि अहंकार 2, मन 3 हो गए 3, और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, 5 20 और 3 23, ये 23 बने हुए हैं। और ये 23 के 23 जड़ हैं। स्व आभासन ना, ये 23 पदार्थों को परमात्मा ने बनाया है जी। और इस पूरी शरीर में ध्यान दीजिए, आपकी पूरी शरीर में सूक्ष्म शरीर के समस्त उपकरणों को काम करने के स्थान बनाए, नियत स्थान बनाए। उन्हीं नियत स्थानों का नाम गोलक है। गोलक 5 ज्ञानेंद्रियों के गोलक हैं। ये चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, ये 5 ज्ञानेंद्रियों को गोलक हैं। गोलक पंच महाभूत के हैं और इंद्रियां क्या हैं, वो अहंकार से बनी है। इंद्रियां गोलकों से अलग हैं। आप जब शरीर छोड़ेंगे तो आपके साथ सूक्ष्म शरीर प्रयाण करेगा, और पंच महाभूत से बना हुए शरीर और अलग अलग इंद्रियों के गोलक भी रह जाएंगे। गोलक रह जाएंगे और बोलो गोलक के अधिकरण में काम करने वाले सूक्ष्म शरीर के अंग आत्मा के साथ चले गए। इसलिए आपके गोलक जैसे चक्षु है, निकाल करके दूसरे किसी के जी इसकी आंख काम न करनी हो तो हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। पंच महाभूत के बने हुए गोलकों के ट्रांसप्लांट होते हैं। सूक्ष्म शरीर का ट्रांसप्लांटेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी पकड़ के परे। तो क्या होता है, नेत्रदान हो जाता है, चक्षुदान है, किडनी का दान है, हार्ट का दान है, आपके लंग्स का भी, आपके लीवर का भी है। अगर ट्रांसप्लांटेशन करने तो पूरे के पूरे अंगों का ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, क्योंकि ये क्या है बोलो, ये पंच महाभूत के बने हुए स्थूल शरीर के अंग हैं। स्थूल शरीर को आप यहां से निकालकर दूसरे शरीरों के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स हैं ये, इस दूसरे शरीरों में काम कर सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर तो आत्मा को छोड़ता नहीं है। स्थूल शरीर छूट जाता है, आपको पकड़े, आपका पंचमहाभूत वाला छूट जाएगा। अभी मेरे सामने एक वृद्धा का अभी अवसान हुआ है, अभी बस 10 मिनट पहले वो लेकर के गए लाश, शव यात्रा निकल गई। और शव जो है वो क्या है बोला, अच्छी प्रकार से समझो, अचेतना। और शव को सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ करके जाने वाला चैतन्य, चैतन्य तो सूक्ष्म शरीर के साथ चला और स्थूल शरीर छोड़ गया। अब इसकी अंत्येष्टि होगी। अंत्येष्टि सूक्ष्म की नहीं, स्थूल शरीर की होती है। सूक्ष्म शरीर को नष्ट करने का आज तक न साधन, अतीत में, वर्तमान में, भविष्य में होगा। सूक्ष्म शरीर को लाखों, पूरे भूगोल के सारे एटम बम लगा दो, तब भी आपके सूक्ष्म शरीर का विनाश नहीं कर सकते। इतना वो संगठित है, इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है। बोलो, 5 महाभूत वाला तो 100 साल चलता है, और सूक्ष्म भूत जो 18 अवयव वाला है वो 432 करोड़ वर्ष चलता है। आपके अंदर सूक्ष्म शरीर की आयु 432 करोड़ वर्ष है।
बोलो, उसको कौन सा पंप तोड़ेगा? कोई नहीं तोड़ सकता है। इतना वो दृढ़ है, इतना मजबूत है, इतना कंसोलिडेटेड है, इतना संगठित है कि आपका कोई बम उसको विघटित नहीं कर सकता है। आप सूक्ष्म शरीर को मार सकते हैं, सूक्ष्म शरीर, और जब तक सृष्टि रहेगी सूक्ष्म शरीर वैसा का वैसा रहेगा। और वही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ प्रयाण करता है। और नई बॉडी में फिर क्या है? नई बॉडी के साथ परमात्मा जोड़ देते हैं। आत्मा अपने आप नहीं निकलता है बॉडी से। ध्यान दीजिए, आत्मा को इस शरीर में से दूसरे शरीर में ले जाने का कार्य ईश्वर का है। बोले भगवान क्या काम करते हैं जी? कितने लोग संसार में हैं जो शरीर में रहने लायक शरीर नहीं रहा है, उनकी शरीरों से आत्माओं को अलग करना और आत्माओं को धर्मानुसार क्या करना? उनकी प्रतिष्ठा करना। मनुष्य जाति में ले जाएं, फिर जाति में कौन से देश में ले जाएं, कौन से माता पिता के यहां उनको हम उनके गर्भ में स्थापित करें और उनका जीवन प्रारंभ हो, फिर से नई शरीर की रचना हो। ये सारा काम ईश्वर का। जब तक आप शरीर में है, शरीर रहने लायक है, तब तक परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अब देख रहे हैं कि शरीर रहने लायक नहीं रही, तो ईश्वर इसमें से निकाल लेते हैं और निकाल करके नई शरीर दे देते हैं। इस शरीर से निकालकर नई शरीर माता पिता तक ले जाने का कार्य कैरियर कौन है? सुप्रीम स्पिरिट कैरियर है। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। जब तक कि इसको स्थूल शरीर का आश्रय न मिले, आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा सूक्ष्म शरीर का आश्रय स्थूल शरीर के रूप में आत्मा को प्रदान करते हैं। उसी का नाम जन्म है। जन्म है क्या? आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ, बोलो, पंच महाभूत के स्थूल शरीर के साथ संयोग प्राप्त कर ले, इसी का नाम जन्म है। और उसी स्थूल शरीर के साथ विवाह क्या हो गया? अलग हो गया, मृत्यु हो गई। तो संयोग जन्म और विभाग वियोग मृत्यु है। जन्म मृत्यु घटना है, घटना है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से ज्यादा आपका केयर कौन करेगा? इसलिए आज से ये बात मस्तिष्क में रखना कि आपका चित्त क्या है? बोलो, दृश्य होने के कारण स्व आभासम नाम। इसमें ये जानमान नहीं है, ये चेतन नहीं है, ये जड़ है और इसको हम चलाते हैं। और आज से ये देखो कि हाँ हाँ हाँ, मैं ही चलाता हूं, मैं ही चलाती हूं। एकांत में बैठो, शांत एकांत स्थान पर बैठकर देखो, आपकी इच्छा और प्रेरणा के बिना चित्त में कोई लहर नहीं उठेगी, कोई तरंग नहीं आएगी। और भ्रांति क्या हो रही है कि चित्त में अपने आप सब हो रहा है, कुछ अपने आप नहीं होता है। जड़ता का नियम क्या है? जड़ का मतलब होता है कि जो सेल्फ कुछ नहीं करता है, सेल्फ कुछ नहीं करता है। सेल्फ अपने अंदर उसको अपनी स्थिति बदलने की योग्यता नहीं है, क्योंकि अचेतन है। जबकि आत्मा सब कुछ सेल्फ करता है। तो आत्मा सेल्फ है, वो स्वयं करता है। और जड़ पदार्थ सेल्फ नहीं करते, वो दूसरों की प्रेरणा से क्रियाशील होते हैं। अपनी स्थिति का परिवर्तन जड़ पदार्थ स्वयं नहीं कर सकते, चाहे वो स्थिर हो चाहे गति में हो। वो अपने आप अपनी स्थिति को बदल नहीं सकते। उनकी स्थिति को बदलने के लिए किसी प्रेरक बल की आवश्यकता है। उसी बल का नाम कौन है? बोलो, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी ईश्वर। पूरे ब्रह्मांड को
जड़ प्रकृति में से उत्पन्न किया फोर्स, वो ईश्वर का बल, और वो सबके अंदर है अधिष्ठाता। सर्वाधिष्ठाता होने से क्या है, सबका नियंत्रक, सबका संयोजक और सबका पालक और सबका विभाजक प्रलय करता है। उसी के फोर्स से रचना होती है, उसी के फोर्स से धारण किया जाता है और उसी के फोर्स से प्रलय होती है। इसलिए सृष्टि करना, सृष्टि को धारण करना और सृष्टि का प्रलय करना, ये तीनों कार्य एक ही शक्तिमान ज्ञानवान चैतन्य करता है। उसी का नाम ईश्वर है, सच्चिदानंद। मैं आपको 1 घंटे सुनाऊंगा, ये 1 घंटे आपको मैं ध्यान करवा रहा हूं। आप अपने को जानो, ईश्वर को जानो, और आपको पिंड में प्राप्त प्रणालियों को जानो, इस ब्रह्मांड को जानो, चैतन्य जगत को जानो, जड़ जगत को जानो, जानो जानो जानो, जान जान करके अपना रास्ता सुगम करो। जितना शुद्ध ज्ञान उतना रास्ता सरल सुगम होता है, ज्ञान जितना कम रास्ता उतना दुर्गम है। इसलिए ज्ञान में कभी भी प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना है, ज्ञान बढ़ाओ। और जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है उसका प्रैक्टिकल करो, सुनो, एकाग्र चित्त से सुनो, मनन करो और एकांत में शांत स्थान पर बैठ करके निर्णय करो। निर्णय करने के बाद क्या है, अमल अपने जीवन में साक्षात करो, चरितार्थ कर दो। सुनी पढ़ी निर्णय की हुई विद्या आपके जीवन में जब चरितार्थ होती है तब आप कृतार्थ हो जाते हैं। चरितार्थ नहीं तो कृतार्थ नहीं। सुनी विद्या अगर चरित्र में नहीं आई तो किसी काम की नहीं। इसलिए आपको जो साधन दिए हैं वो आपके ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए दिए गए। भगवान ने आपको कर्मेंद्रियां दी, ज्ञानेंद्रियां दी। जानो, करो। बोले जानकारी तो बहुत भर ली, करना नहीं है, आउटपुट नहीं तो फिर कर्म फल कैसे बनेगा? भरे जा रहे हैं इनपुट और आउटपुट में कुछ नहीं है। बोले आपका काम तो बहुत करते हो लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। बोले क्या? हाँ, इतना ज्ञान भर रहे हैं लेकिन ज्ञान को कार्य रूप में परिणत नहीं कर रहे, क्या फल बनेगा? निरर्थक है, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए आप चेतन हैं, आप शुद्ध ज्ञान को धारण करके अपने साधनों के कुशल संचालक बन करके आप कुशल योगी बनो। यही योग है कर्म कौशलम, यही कुशलता है। साधनों को कुशलता से चला करके अपने लक्ष्य की सिद्धि में, लक्ष्य की प्राप्ति में लगाओ। साधनों में बहुत सामर्थ्य प्रभु ने रखा है। अभी तो वो हिडन कितना पोटेंट फॉर्म में रखा हुआ है, उसको अभी हमने प्रयोग कहां किया है। तो इस बात को बार बार मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि आप अपने चित्त पर जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे आप योगी नहीं बनेंगे। और चित्त पर नियंत्रण कब होगा? जब चित्त का स्वरूप समझेंगे। और चित्त का स्वरूप क्या है? स्व आभासन नाम। इसमें अपने कोई चेतना नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और ये जान करके इसको अपने ज्ञान से इसका सफल कुशल संचालन करो, तब ये आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। ये चित्त आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। ये नेदम या यत् प्रज्ञानमुत चेतः धृति ही, ध्यान दीजिए, यत् प्रज्ञानमुत चेतः धृति। और वेद मंत्र कहता है कि यस्मान ऋते किंचन कर्म न क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मान ऋते किंचन कर्म न क्रियते, जिसके बिना आप कोई कर्म नहीं कर सकते, ऐसा ये साधन आपका चित्त है। आपकी कर्तृत्व की सिद्धि बिना चित्त की नहीं होगी।
अंतर ज्योति ही अमृतम प्रजास। भगवान ने अंतर ज्योति, ये बाह्य ज्योति नहीं है, ये अंतर ज्योति है। प्रजाओं के अंदर प्रज्वलित अंतर ज्योति मन के रूप में आपके साथ है। बोले इस सुंदर सत्य प्रधान प्रकाश प्रधान इस चित्त का प्रयोग करके आप उत्तम उत्तम प्रकार के अनुष्ठान करके ऐसी ऊंची ऊंची गतियों को प्राप्त करो। यस्वामृते किंचन कर्म न क्रियते, परमात्मा ने स्वयं कहा कि जिस चित्त के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा साधन मैंने आपको भेंट में दिया है। कौन दे सकता है, कौन बना सकता है इसको? परमात्मा स्वयं कह रहे हैं, चित्त को समझो। आप एक यस्वा जिसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, आदमी का मेमोरी गायब, कुछ सब खत्म, आत्मा का मन के साथ संपर्क समाप्त, आत्मा बेकार, कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा के मन के साथ संबंध हुए बिना आंतरिक और बाह्य किसी भी विषय की अनुभूति हम नहीं कर सकते। इतना सुंदर चिंतन है, इतना सुंदर चित्त साधन, उभयम, अंदर के पदार्थों को प्रकाश करने में और बाहर के जगत को भी जन अनुभव करने में, उधर बाहर वालों को और अंदर वालों को दोनों प्रकार के पदार्थों को प्रत्यक्ष कराने के सामर्थ्य से भरा है ईश्वर ने इस सुंदर चित्त को। इस चित्त की महिमा आपके सामने में गा रहा हूं, जिसको लेकर के हम लोग बैठे हैं। सुपर कंप्यूटर क्या है? कुछ नहीं इसके सामने। चाहे जितना बड़ा सुपर कंप्यूटर ब्रेन के अंदर लगा दो, भगवान का बनाया कंप्यूटर काम नहीं करे तो किस काम का ये कंप्यूटर? किसी काम का नहीं। मानव सर्जित कोई भी साधन परमात्मा के द्वारा निर्मित साधन के सामने तुच्छ है। भगवान के साधन की महिमा समझो ना। अरे ये वैज्ञानिकों के साधन नहीं होंगे तो चल जाएगा, लेकिन परमात्मा के दिए गए साधन के बिना कैसे चलेगा? आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, वैज्ञानिक भी हमारी सहायता कर रहे हैं, उसको भी मानो, लेकिन इनकी मानो और ईश्वर के विज्ञान को न स्वीकार करो। ईश्वर से ज्यादा कल्याणकारी इतना बड़ा वैज्ञानिक विद्वान और कोई हो सकता है क्या? इसको तो स्वीकार करो। सारे के सारे उत्तम कर्म, यज्ञ कर्म, मानस यज्ञ, अध्यात्म यज्ञ, कोई भी यज्ञ आप कर रहे हैं, बिना आत्मा के मन की संगति के असंभव है। आप परमात्मा जैसे हवि को प्राप्त करना। आपने उपासना की हवि चढ़ाई, किससे चढ़ाई? क्या बिना चित्त के उपासना होगी? आप भावनाएं, भावरस जब परमात्मा को अर्पित करेंगे तो आत्मा का मन के साथ संबंध, संगति करना, उस संगति करने में उपासना के रस की आहुति होगी, और उस आहुति से जो हवि डाल रहे हैं ना, भाव की हवि है वो, भावना की डाली हुई हवि है जी। आत्मा और चित्त के संपर्क से क्या लाती है? बोला अमृत रस। बिना मन के तो अमृत रस भी नहीं मिलता है। मानव जीवन, उसमें इतना सुंदर मस्तिष्क, इतनी अच्छी वाणी, इतना अच्छे, ये मेरे गुरु जी कहा करते हैं, आपके पास 3 विशिष्ट साधन हैं। जड़ होते हुए भी ये चेतन के इतने महत्वपूर्ण साधन हैं जो संसार के अन्य मनुष्यों, अन्य प्राणियों को उपलब्ध नहीं है। आपकी वाणी देखो, आपका बुद्धि देखो और आपके हाथ देखो, ऐसा किसके पास है क्या? आप कोई साधारण व्यक्ति अपने को मानते हैं? आप मनुष्य जन्म में आए हैं, परमात्मा की आप प्रिविलेज आपको प्राप्त है, विशिष्ट अधिकार है। ऐसा अधिकार आपको योग्यता से प्राप्त हुआ है। आपने कितने उत्तम कर्म किए होंगे, तब जाकर के मानवीय शरीर में आपकी प्रतिष्ठा प्रभु ने की और आपका मान सम्मान बढ़ाया है। आप
आप इस शरीर में आए तो आपकी तुलना कैसे अन्य योनियों के प्राणियों से होगी? मनुष्य योनि अपने आप में अद्भुत है ना। और उसके अंदर मन यहां काम करे, बुद्धि यहां काम करे, वाणी यहां काम करे और पानी यहां है। ये तीन आपके पास दिव्य साधन है। इन तीन ज्योतियों के प्रयोग से महाज्योति का अलग स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, वाणी का प्रयोग करेंगे और कर्मेंद्रिय में पानी का प्रयोग, इन तीनों साधनों के समुचित प्रयोग से आप महाज्योति, महादेव की महाज्योति प्राप्त करके अमर ज्योति तक पहुंच जाएंगे। मिलेगी। पहले अपने स्वरूप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने साधन को, संसार के सारे पदार्थों के स्वरूप को ठीक ठीक समझ करके और इनका प्रयोग करके अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये 19वां सूत्र आपके समक्ष मैंने रखा, जिसको आपने अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किया है ना। एक विधान इसके अंतर्गत योगार्थ प्रकाश में स्वामी सत्यपति जी ने किया, बहुत सरल शब्दों में। कैसे? जो पदार्थ सत्व रज तम, इन तीनों के संयोग से बनते हैं, ये अपने लिए नहीं होते। अभी सूत्र आगे आने वाला है, आगे वो सूत्र आए इसके पहले हम बता दे रहे हैं। जो पदार्थ सत्व रज तम, इन तीन कणों के मिश्रण से बनते हैं, वो अपने लिए नहीं होते। कर्ता जिस कार्य को उत्पन्न करता है, वो कार्य अपने लिए नहीं होता है। आप देख सकते हैं संसार में, देखिए, सामान्य तो दृष्टि लगाइए, सामान्य नियम। कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा किसके लिए? क्या घड़ा अपने प्रयोजन के लिए है? घड़ा को पानी पीना है क्या है? ये आप देख रहे हैं, ठंडी में काम आता है ना। ये जो मफलर है वो किसके लिए? अपने लिए क्या है? परार्थत्व। ये परार्थ है, दूसरों के लिए, स्वार्थ ना, अपने लिए नहीं है। आंखें अपने लिए नहीं है, श्रोत्र अपने लिए नहीं है, सब कार्य पदार्थ हैं। भगवान ने इनको प्रकृति से बनाया। बनी हुई चीज अपनी नहीं होती, दूसरों के लिए होती। नदियां बहें तो किसके लिए? फल वृक्ष दें तो किसके लिए? वृक्ष फल दे। सूरज किसके लिए चमकता है? चांद किसके लिए चमकता है? तारे, सितारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे के सारे निर्मित पदार्थ क्या अपने लिए हैं? इसलिए बताया कि जो संघात होकर के दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है। घड़े में यह ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरे से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। घड़े को पता नहीं है। हर बनी हुई चीज को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो क्या है? स्व आभासना, स्वयं ज्ञान शून्य है। आपका मोबाइल क्या है? ज्ञान शून्य है कि बना हुआ है ना? तो जो चीज बना हुआ है वो दूसरों के लिए, कस्टमर है उसका, कोई ना कोई कस्टमर होगा, अपने लिए तो नहीं है। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो किसके लिए? कपड़ा किसके लिए? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात के आभूषण किसके लिए? मनुष्य बनाए या ईश्वर बनाए, बने हुए पदार्थ दूसरों के लिए होने के कारण जड़ होते हैं, चेतन नहीं होते। आप हम परमात्मा की क्या बनाते हैं? मूर्ति बनाते हैं। शिल्पकार मूर्ति बनाता है। वो मूर्ति जो शिल्पकार ने बनाई, वो मूर्ति किसके लिए? अपने लिए तो नहीं।
जड़ होने से। हमारे आपके मंदिरों में रखी हुई सारी मूर्तियां क्या है, ये बनी हुई है। बनी हुई होने के कारण अपना इनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान शुद्ध है, अचेतन है। तो अब अचेतन को आप चेतन मान करके ईश्वर की तरह पूजेंगे। मां पिता, मां दादा दादी सब चले गए मान लीजिए, और इनके घर में हमने प्रतिमाएं बनाई। ये प्रतिमाएं निर्मित हैं, निर्मित हैं, संघात से बनी हुई होने के कारण अपने लिए नहीं है। किसके लिए हैं? दूसरों के लिए हैं। अपने लिए क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं ये अचेतन है। आप ये सार्वभौमिक सिद्धांत ऋषि दे रहे हैं क्या? ये फिजिक्स का लॉ है ना, ये यूनिवर्सल लॉ है कि हर बनी हुई चीज अचेतन होती है, जड़ होती है, अपने आप स्वयं के एफर्ट उसमें नहीं होता, सेल्फ एफर्ट नहीं होता, अपने लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए होती है, वो दूसरों के उपकार प्रयोजन को सिद्ध करती है। एक तो ये भी लक्षण मिल रहा है। आपके घर में रखी हुई सारी बनी हुई वस्तुएं हैं आपके लिए हैं कि अपने लिए हैं? वो तो आपके लिए है। आपकी शरीर अपने लिए है कि आपके लिए है? मन आपके लिए है कि अपने लिए है? कुछ भी अपने लिए नहीं है, सब आपके लिए है। भगवान ने ये दुनिया आपके लिए बनाई। ये दुनिया दुनिया के लिए नहीं है। ईश्वर का कोई प्रयोजन इससे होना नहीं है। हम आत्माओं के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रभु ने इतना सुंदर संसार बसाया। ईशावास्यम इदम सर्वम, किसके लिए बसाया? भगवान का एक नाम वसु है। और वसु क्यों है? क्योंकि उन्होंने दुनिया बसाई। ये सारा ब्रह्मांड जिसने बसाया, किसको बसाने के लिए बसाया? बोले आत्माओं के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बसाया। हम आप सब ईश्वर के संतान के तुल्य हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं ना, छोटा घर बनाते हैं, निवास, वस निवासी निवास है। जैसे आप अपनी संतानों के लिए व्यवस्था करते हैं, ऐसे परमात्मा ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए, जो प्राण सारी जीव हैं, उनके लिए ब्रह्मांड बसाया। इतनी बड़ी दुनिया जिसका अंत नहीं है, जिसका और छोर मिलता नहीं है, ऐसा बृहद ब्रह्मांड बनाया किसके लिए? बोलो हम सब जीवों के लिए बनाया। वो वसु है हमारा, वो हमारा वसु देवता है। तो दुनिया में भगवान ने किसके लिए बनाया? बोले भोग अर्थम अपवर्गार्थम। हे संसार के मनुष्यों, इस संसार मैंने आपके भोग के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए बनाया। इसका प्रयोजन है, अपना प्रयोजन नहीं है। और आगे स्पष्ट किया, जैसे संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ, बार बार चिंतन करें। एक है चेतन और दूसरा है जड़, बस। ईश्वर और जीव ये दोनों चैतन्य हैं और ज्ञानवान है। ईश्वर में ज्ञान कैसा है? ईश्वर में सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता का बीज तो ईश्वर में, और आत्मा में अल्पज्ञता होने का मतलब है कि वो ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञान कुछ है नहीं, चेतन होने से ज्ञान ग्रहण करता है। बाकी तो सारा ज्ञान उसको लेना पड़ता है और उसी ज्ञान से वो अपना काम करता है। ईश्वर को किसी से लेना नहीं है, देना है। तत्र नितशयम सर्वज्ञ बीजम, परमात्मा में क्या है बोलो? निरतिशय, जिससे अधिक और बराबर संसार में कोई ज्ञानवान नहीं है। ऐसा सर्वज्ञता का बीज मेरे सर्वज्ञ प्रभु पे वर्तमान है। सर्वज्ञ चैतन्य, वो सर्वव्यापी चैतन्य है।
और आपकी चेतना कहां तक मर्यादित है? इसी शरीर के अंदर आ गए, छोटे से पिंड के अंदर, और उसी पिंड में अपने साधनों को प्रेरणा देकर के चलाई। इससे ज्यादा और हैं तो हम अणु मात्र, वो भी बॉडी में सब जगह नहीं है। मात्र साधन से पूरी बॉडी में नेटवर्क के माध्यम से हम फैले हुए हैं। बॉडी के अंदर चेता तंत्र पूरी तरह से नेट फैला हुआ है। नर्व सिस्टम के माध्यम से इस मस्तिष्क में रहते हुए हम पूरी बॉडी पर नियंत्रण आत्मा करता है, अणुमात्रा। और परमात्मा कैसे हैं? पूरे ब्रह्मांड के अंदर और बाहर सर्वत्र उपस्थित होते हुए, सबके अंदर रहते हुए सबका नियंत्रण करने वाला अंतर्यमन, अंतर्यामी, अंदर बैठ करके नियमन करता है। और आत्मा कैसा है बोलो? बॉडी में अंदर है, लेकिन नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए बोलो? पूरा उसको परमात्मा ने क्या दिया बोलो? चेतना तंत्र द्वारा नियंत्रण है। और परमात्मा कोई तंत्र से जगत नहीं चलाता, वो अपने आप सबके अंदर बैठ करके अपनी शक्ति और ज्ञान से चलाता है। उसको किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र, बिना तंत्र के ब्रह्मांड का संचालन करे, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य है। और आप इस पिंड का संचालन तंत्र से करते हैं, मन के माध्यम से पूरी बॉडी का संचालन। हाथ उठ रहा है, किससे उठ रहा है? ये हाथ उठा रहा हूं मैं, तंत्र है, तंत्र से उठता है। अगर तंत्र लागू हो जाएंगे कि नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लूला है, पैर से लकड़े लूले हो गए, क्यों? नियंत्रण चला गया। अब पैर उठाओ कहेंगे, वहां का नियंत्रण चला गया, कैसे उठाऊं? क्या परमात्मा को भी समस्या होती है? वो भी लूले होते हैं क्या? अगर परमात्मा भी तंत्र से कार्य करेंगे तो परमात्मा क्या तंत्र कभी अगर कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा बोलो? वहां तक ईश्वर का राज्य समाप्त हो जाएगा। परमात्मा का शासन वहां समाप्त हो जाएगा जहां परमात्मा की व्याप्ति नहीं होगी। और परमात्मा तो क्या है बोलो? विश्व शासक, सारे ब्रह्मांड के अधिष्ठाता और शासक हैं। और सारे ब्रह्मांड के अंदर अधिष्ठित होते हुए सबके अंदर समीपता के साथ सबका अंतर्यमन, नियमन और प्रबंधन करते हैं। ऐसी चैतन्यता। तो जगत में दो ही पदार्थ, चेतन और जड़, और चेतन में दो आएंगे, आत्मा और ईश्वर, और जड़ में सारा ब्रह्मांड। देख लीजिए, बस दो ही प्रकार हैं, जान दीजिए। सत्व रजतम आदि से बने हुए सारे पदार्थ जड़ हैं, और ईश्वर ने इन्हीं तीन गुणों से इस महान सृष्टि की रचना की, और सारे के सारे रचित पदार्थ क्या हो गए? जड़ गए। और उसका मूल कारण क्या होगा? कि आदि कारण जो संसार का है, आदि कारण, मूल कारण, वो स्वरूप से क्या है बोलो? स्व आभासम ना, स्वयं से जानवान नहीं है। स्वयं जानवान नहीं है, इसीलिए ज्ञानी उसको कार्य रूप में, सृष्टि रूप में बदलता है। सृष्टि रूप में बदलेगा वही जो जड़ होगा। अपने को बदलता नहीं और आत्माओं को जगत रूप में बदलता नहीं, क्योंकि चेतन जड़ रूप में है। ध्यान दीजिए, जड़ सृष्टि जड़ से ही बनेगी। चेतन जड़ रूप जगत का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। नियम क्या है? आप ध्यान दीजिए, नियम। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा। कारण गुण पूर्वक कार्य में आता है। अगर मूल कारण प्रकृति स्वरूप से जड़ है तो उससे बना हुआ ये दृश्य जगत भी जड़ ही है। कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा। कार्य गुण, कार्य में जड़ता का गुण क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके कारण में है। उपादान कारण, उपादान कारण जड़ है तो बना हुआ पदार्थ भी जड़ ही होगा। बनाने वाला ईश्वर चैतन्य मुख्य करता। और आत्मा कौन है? जो मनुष्य योनि में है या अन्य योनियों में भी कुछ कर्तृत्व होता है, करते हैं काम।
लेकिन मनुष्य योनि में आप कौन हो गए? बोलो, गौण कर्ता। भगवान ने जो दुनिया बनाई उसी में से आपने क्या लिया? लकड़ी ले लिया तो फर्नीचर बना दिया। अब लकड़ी बनाने वाला कौन हो गया? मुख्य कर्ता है। और उस मुख्य कर्ता जी द्वारा बनाई हुई लकड़ी से आपने फर्नीचर बनाया, तो आप भी कौन हो गए? गौण कर्ता। दो निमित्त करता है, एक मुख्य और एक गौण। आत्मा गौण करता है और ईश्वर मुख्य करता है, दोनों करता है। लेकिन अगर परमात्मा सृष्टि न बनाए तो आत्मा है जी कुछ बना सकता है? लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, कपास, इसी मटेरियल को जो भगवान ने बनाया उसी में से लेकर तो हम बनाते हैं। अगर मुख्य कर्ता न होता तो हम गौण कर्ता कभी सिद्ध नहीं होते। इसलिए हमारे कर्तृत्व की सिद्धि परमात्मा के कर्तृत्व के आधार पर प्रमाणित होती है। इसलिए भगवान को क्या कहा? सृष्टिकर्ता। कोई आत्मा को तो नहीं कहा कि सृष्टिकर्ता है, परमात्मा को सृष्टिकर्ता सिद्ध किया है। तो क्या है? हाँ, ध्यान देंगे। योग सांख्य दर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को अगर आप याद रखेंगे सृष्टि क्रम की दृष्टि से, तो आपको योग दर्शन और सांख्य दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समझने में बाधा नहीं आ रही है। जिस सूत्र का मैं उल्लेख बार बार करता हूं, सृष्टि क्रम, सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। बोलो, प्रकृति क्या है? सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण की साम्यावस्था प्रकृति है। तो सीधा साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ? प्रलय अवस्था। प्रकृति की कारण अवस्था, कारण अवस्था का नाम साम्यावस्था होता है। जैसे मिट्टी पड़ी है, साम्यावस्था है। सोना पड़ा है, क्या है? बोलो, साम्यावस्था है। उपादान कारण जब तक कार्य में परिणत नहीं होता तब तक वो साम्यावस्था है। ऐसे ही प्रकृति जब तक सृष्टि रूप में परिवर्तित नहीं होती तब तक प्रकृति कौन सी अवस्था में है? साम्यावस्था, सामान्य अवस्था में पड़ी है, सामान्य। अब उस सामान्य अवस्था को विशेष करना हो तो कर्ता चाहिए। प्रकृति स्वयं बुद्धि नहीं बन जाएगी, प्रकृति स्वयं अहंकार नहीं बनेगी, प्रकृति स्वयं ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्राएं, स्थूलभूत मन नहीं बनेगी। बनने का सामर्थ्य उसके अंदर है, लेकिन बनाने वाला चाहिए। उपादान में कार्य रूप में परिणत होने की योग्यता है, लेकिन स्वयं परिणाम नहीं आएगा। परिणाम करने वाला कोई अपरिणामी चैतन्य होना आवश्यक है। अपरिणामी चैतन्य परिणामी प्रकृति में परिवर्तन करके अलग अलग प्रकार के पदार्थों का परिणाम दिखाता है। देखो, दिखाया। तो सामान्य उपादान को क्या करना? किसी न किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्ता अपनी बुद्धि और शक्ति से कार्य रूप में बदल दे और वो वर्तमान में हमारे प्रयोजन को सिद्ध करे, उसी का नाम सृष्टि है। सृष्टि है तो सृष्टि क्या हो गई? कारण की विशेष अवस्था। कारण की विशेष अवस्था का नाम सृष्टि है। जैसे लोहा, सोना, सोना के कारण अवस्था में सोना का कोई प्रयोजन सिद्ध करेगा क्या? सोना की जी या लोहा हो, कोई भी हो, ऐसे पड़ा है रास्ते में, मान लो लोहा पड़ा है, उसकी क्या कीमत है? सामान्य अवस्था है। तो सामान्य अवस्था में वस्तु की कीमत नहीं होती जब तक उसको विशिष्ट नहीं हो। लोहे के हाथ में, जान लीजिए, लोहार के हाथ में लोहा आया, विशेष हो गया। सोनार के हाथ में सोना आया, विशेष हो गया। ऐसे समझो, परमात्मा के शक्ति के अंतर्गत प्रकृति आई, विशिष्ट हो गई। देखो, सारा ब्रह्मांड विशिष्ट है। विशिष्ट का सामान्य हो जाना प्रलय है और सामान्य का विशेष हो जाना सृष्टि है। ये विशेष करता कौन है? विशेषताएं पैदा करता कौन है? विशेष गुण ही तो हमारे काम के हैं। सामान्य गुण से हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होना है?
विशेष गुणों से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। प्रकृति सामान्य अवस्था में पड़ी है, वो आंख बन सकती है अपने आप? नहीं बनेगी। देखो आंख बनाई और हमारा प्रयोजन देखने का सिद्ध कर रही है। ये प्रभु की विशेषता है, उनके अंदर बनाने की योग्यता है और उपादान कारण में बन जाने की योग्यता है। दोनों योग्यताओं की संगति से सृष्टि बनती है। ये बात मस्तिष्क में स्पष्ट करिए। यही बात यहां बताई कि फिर इसके बाद क्या हुआ? साम्य अवस्था में पड़ी हुई प्रकृति को क्या किया? प्रकृति महान। प्रकृति से सबसे पहले परमात्मा ने महान तत्व महत्त्व बुद्धि का निर्माण किया। वो बुद्धि क्या है? प्रोसेसर है, वो सीपीयू है। आपके ब्रेन के अंदर बुद्धि सीपीयू के स्थान पर, मेमोरी स्टोरेज मन में होता है, लॉजिक ऑपरेशन बुद्धि से होता है। ये सारे साधन प्रभु ने यहां, ये तो सुप्रीम कंप्यूटर है ना, ये इसी की नकल तो कंप्यूटर बनी है, और कहां से बना देंगे अपनी बुद्धि? कहां? आप तो यंत्र मानव बन रहा है, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पैदा किया जा रहा है। इतना अच्छा है कि ये चेतन नहीं बना सकते, जीव नहीं बना सकते, होगा हम तो जीव को भी ट्रांसप्लांट कर देंगे। कोई नहीं कर सकता है। जिनके उनके फिक्स पैरामीटर होंगे, उसी फिक्स पैरामीटर में यंत्र मानव के अंदर वो क्रियाएं वो कमांड के आधार पर करा सकते हैं। ये कोई असंभव चीज नहीं है। लेकिन उसके अंदर संवेदनाओं की अनुभूति करने वाला कोई तत्व ला देंगे, सुख दुख की अनुभूति करने वाला कोई तत्व ला देंगे, प्रेम करने वाला कोई तत्व ला देंगे। ये चीज संभव है नहीं जी? स्वयं क्रिया करने वाला, सेल्फ एफर्ट वाला कोई भी तत्व मानव की बुद्धि से परे है, और आत्मा तो स्वयं में है। इसको कौन बनाया है? और आप जिस बुद्धि और मन से संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं, वो अनुभूति करने वाला तत्व बुद्धि से जोड़ करके करे, इस प्रकार की व्यवस्था कोई नहीं कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मनुष्य थोड़ा नकल कर रहा है तो नकल में थोड़ा अकल लगा रहा है, थोड़ा सा पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये कह दे कि हम तो भगवान का रिप्लेसमेंट है, हम तो ईश्वर का सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे, संभव है? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखें, सत्व रजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति ही प्रकृति महान महतः अहंकार अहंकारात तन्मात्राणि उभयम इंद्रिय। और आगे क्या कहा? तन्मात्रेभ्यः स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। बस आपकी बॉडी में सकल ब्रह्मांड सर्वस्व जहां जीव हैं और अन्यत्र भी आप देखेंगे तो ये 25 तत्वों का गण आपकी बॉडी में है, और 26वां वहां पर ईश्वर है, क्योंकि पुरुष चैतन्य है और उसमें दो चेतन, एक ईश्वर और दूसरा आत्मा। इस प्रकार आपके शरीर में कुल कितने हो गए? 26 का गण हो गए, जिसमें 3 नित्य हैं और बाकी के 23 क्या हैं? दृश्य। और ध्यान दीजिए, प्रकृति जड़, प्रकृति से बना हुआ दृश्य जड़, आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन। आत्मा के लिए परमात्मा ने दृश्य जगत की रचना की है और परमात्मा ने क्या किया बोलो? रचयिता बन करके और सबके अंदर बैठ करके सबका साक्षी बन करके न्याय पूर्वक सुख दुख और मोक्ष का फल देने वाला, मोक्ष प्रदाता या तो बंधन देने वाला, आपके कर्मानुसार व्यवस्था करने वाला। अभिचाकृषीति क्या कहा है बोलो? अनअर्शनन अभिचाकृषीति, न भोगता हुआ सभी के अंदर साक्षी भाव में प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा चैतन्य आपकी इस पिंजरे में है। इस पिंजरे में दोनों पक्षी, एक चेतन पुरुष और एक महान पुरुष, महानतम पुरुष। दोनों पुरुष, दोनों चैतन्य हैं। और पिंजरा क्या है? प्रकृति से बना हुआ दृश्य है, और इसके अंदर कौन? प्रकृति बैठी है। बस इतना जान लो। वेद मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्य जाते तयो अन्नः अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनअर्शन अन्यः अभिचाकृषीति। दूसरा खाता पीता नहीं, भोगता नहीं है। आत्मा मात्र अपने कर्मों के सुख दुख फलादि भोगता है और परमात्मा उसकी व्यवस्था न्यायपूर्वक करता है। इतना अच्छी तरह से समझ लेंगे तो भी आपका ध्यान बहुत अच्छी प्रकार से होगा, आपका मेडिटेशन बिल्कुल शास्त्र के अनुसार होगा और फल आएगा। बहुत
शीघ्रता से आपको आंतरिक शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को हम यहां विराम देंगे। समय हो गया, 1 घंटा 1 मिनट की कक्षा हमारी चली है। तो आप सब घर पे भी स्वाध्याय करें, चिंतन करें, शांति से सोचें और अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष पृथ्वी शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं। इतना क्यों तोड़ डाला, इतने महारथी थे तो भी तोड़ डाला। और अगर उसको प्रशिक्षण होता ना तो तुमको सबको मार देता। इतना वो कुशल महावीर शूरवीर छात्र था, बड़ा तेजाबी, बहुत तीव्र था। लेकिन अब इतने महारथी, इतना अनुभवी लोगों ने फंसा दिया, फंस गया, मारा गया। लेकिन याद रखो, अभिमन्यु की ये मृत्यु की घटना जो युद्ध के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध थी, वो तो धर्म युद्ध था। तभी कृष्ण ने सबको दंडित करने के लिए अर्जुन को सामने रखा, इनको दंड दो। इसलिए कोई बचा नहीं है इसमें। जितने महारथी अभिमन्यु को मारने के लिए उपस्थित थे, उस महापाप के कारण ही कहा इनको मृत्यु दंड दो। कृष्ण ने अभिमन्यु से मरवाया, सब मृत्यु दंड को प्राप्त हुए, कोई बचा नहीं है। तो दंड तो दिया गया ना। एक निर्दोष बच्चे को जी उसको फंसा करके दूर तक ले गए और वहां तक ले जा करके फिर उसको भ्रमित करके छल कपट के युद्ध के माध्यम से मारा है। ये कोई धर्म युद्ध होता है? कर्ण जब निहत्था हो गया तो कहने लगा निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा था ना कि अभिमन्यु निहत्था था, तब तो तुम 8-8 लोग मार रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? मनुष्यों से इनकी तुलना तो नहीं की जाएगी। नहीं, तुलना तो अब छात्र धर्म की तुलना उन्होंने अधर्म किया तो कृष्ण के माध्यम से मृत्यु दंड दिया गया ना। मृत्यु दंड सबको दिया। कृपाचार्य भी मारे गए, अभिमन्यु भी मारे गए, सब मारे गए ना, कोई बचा नहीं है। और आश्चर्य देखो, सबको अर्जुन ने मारा, सबको अर्जुन मारा। तो दंड तो कृष्ण ने दिलवाया ना। तो ऐसा नहीं है, जयद्रथ को भी मरवाया, सब मारे गए, अपने अपने अपराध के कारण सब मारे गए। क्योंकि वो बच्चा जो था वो धर्म युद्ध कर रहा था और उसको धोखे से मारा गया। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उस घटना की जब एनालिसिस करेंगे, आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में करेंगे, तो वो घटनाएं तो आज भी घट रही, आज भी घट रही। ऐसा नहीं है कि उस जमाने में घटी और आज नहीं घट रही, घट तो आज भी रही है। कितने लोग धोखे से विश्वासघात करके मारते नहीं है, मारते भगवान गुरु जी, भगवान चाहे होते तो अभिमन्यु बच सकते थे। भगवान तो वहां कोई है ही नहीं, और भगवान किसी को इस तरह नहीं बचाते। ईश्वर का कार्य इस प्रकार किसी को बचाने का नहीं होता है। अपने अपने सामर्थ्य शक्ति के आधार पर आप छात्र धर्म को क्या करेंगे? छात्र धर्म का अनुष्ठान करेंगे। तो एक क्षत्रिय धर्म निभा रहे थे, इसमें मारे गए, तो ईश्वर तो उनको उत्तम गति देंगे। लेकिन युद्ध में है, हाँ, अगर धर्म युद्ध कर रहा है तो ईश्वर अंदर से तो उसके अंदर प्रेरणा देकर शक्ति बढ़ाते हैं। लेकिन बचाने वाला कार्य ये करना कि भाई उनकी स्वतंत्रता के बीच में नहीं आते। आप स्वतंत्र योद्धा हैं, वो भी स्वतंत्र योद्धा हैं। अगर एक अपराधी भाव से मार रहा है तो और एक निर्दोष है, तो उसके लिए आपकी अपनी व्यवस्था है।
आप युद्ध आदि के जो नियम है उसके नियम के आधार पर दंड दें। नहीं तो परमात्मा तो देते ही हैं, लेकिन ये परमात्मा है ही नहीं, इसमें कोई कौन है परमात्मा? तो गुरु जी अभिमन्यु हाँ, योगी राज कृष्ण है। अब योगी राज कृष्ण को जितना बना है उतना उन्होंने बिना शस्त्र उठाए पांडवों के पक्ष में उनकी शक्ति, उनको सलाह देकर उनकी शक्ति बढ़ाई, उनको समझदारी दी, उनको कैसे लड़ना, क्या करना, कैसे करना, सब सिखाया, लेकिन शस्त्र नहीं उठाया। ये क्या दिखाता है कि परमात्मा आपके नहीं लड़ते, आपको लड़ना है, ईश्वर के लिए नहीं लड़ते। आपको अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अपने जीवन की लड़ाई, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, आपको अपनी शक्ति से करना। ईश्वर उसमें नहीं आते, ईश्वर नहीं आते। इनके अंदर पात्रता थी, इसलिए ज्ञान और प्रेरणा दे दिए थे बस। और अभिमन्यु जो मारे गए, एक 7वां द्वार तोड़ने का नियम नहीं मालूम था, वो कमी अभिमन्यु की ही मानी जाएगी। तो अभिमन्यु को जब पता नहीं था, अभिमन्यु को जब पता नहीं था तो उनको उस युद्ध में प्रवेश नहीं करना था ना। यही महाराज आपकी शिक्षा चलती है, यही आपकी शिक्षा है। परमात्मा किसी का लाभ न नुकसान कुछ नहीं। 6ठे तक तो आप तोड़ गए, 7वें में मारे गए, तो 7वें में प्रवेश क्यों किया? अर्थात उस युद्ध में आपको जाना ही नहीं था। अब वो ललकारते गए और लेते गए, दूर लेते गए और दूर ले जाकर के फिर फंसाया है। तो कहीं न कहीं इसमें गलती तो अभिमन्यु ने क्या कर दिया है, इसको बोलते हैं अति उत्साह। अति उत्साह के कारण, बाकी तो अभिमन्यु अगर स्वयं न जाता तो बाकी तो मतलब अर्जुन वगैरह सब महारथी हैं, ये तो सब करने ही वाले थे, लेकिन बच्चे को छल कपट करके मारा गया, अन्याय किया गया है, तो अन्याय का दंड उनको मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, बच्चा पुरस्कृत होगा, बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा कि अपने छात्र धर्म को उसने अपनी बलि चढ़ा के पूरा किया है। तो ऐसे छात्र धर्मी को तो पुरस्कृत किया जाएगा, और जिन्होंने अन्याय करके उसको मारा है वो अतिशय दंड के भागी होंगे। इसलिए कृष्ण ने उनको मरवाया है, और अभी तो ईश्वर का न्याय बाकी है, बाद में तो उनको योनि परिवर्तन के द्वारा उनको दंड मिलेगा, वो योनि परिवर्तन होगा, छूटेगा कोई नहीं। परमात्मा सीधे आपकी स्वतंत्रता का हस्तक्षेप करते हुए मदद नहीं करते, उनकी मदद मात्र आंतरिक होती है, उत्साह बढ़ाना, उमंग बढ़ाना, उल्लास बढ़ाना, विवेक आदि, ये सब कुछ ईश्वर देते, लेकिन आपका हाथ स्वयं चलेगा, आपका हाथ ईश्वर नहीं चलाए, यार आपको चलाना है, जो आपको करना है वो आपको करना है, क्योंकि आपको ही अपने कर्म का स्वतंत्र फल प्राप्त करना है। तो आप कर्म में स्वतंत्र हैं, अपनी ज्ञान और शक्ति से कर्म कीजिए और आगे बढ़िए। मारे जाते हैं तो कोई बात नहीं है, दूसरी शरीरें मिलेंगी, उत्तम मिलेंगी, गति उत्तम होगी, चिंता नहीं करने की। लेकिन भगवान आकर के आपके लिए लड़ेंगे, आपको इस प्रकार बचाएंगे, इस प्रकार की व्यवस्था ईश्वरी न्याय में नहीं है। आपको से शक्ति मांगो, सन शक्ति मांगो, विद्या शक्ति मांगो, बुद्धि शक्ति मांगो, समझ शक्ति मांगो, धीरज की शक्ति, पर शक्तियां ईश्वर के पास है। उन शक्तियों को अर्जित करके फिर युद्ध के मैदान में उतरो, वो शक्तियां काम करती हैं। लेकिन वहां भगवान की डायरेक्ट शक्ति आपको बचाने नहीं। अगर ऐसा होता ना, तो ऐसा होता तो सीता का अपहरण होता। भगवान का कोई रोल नहीं है अभिमन्यु के मरने के लिए, नहीं, कोई चोर भी हैं, डकैत भी हैं, हत्यारे भी हैं, आतंकवादी भी, सब हैं, सब स्वतंत्रता से अपना काम कर रहे हैं, और अच्छे व्यक्ति भी, तो अच्छे व्यक्ति हैं, बुरे भी हैं, तो बुरे व्यक्ति
स्वतंत्रता से बुराई कर रहे हैं तो अच्छे व्यक्ति स्वतंत्रता से अच्छाई करें, इनकी अच्छाई का इनको अच्छा परिणाम आएगा, उनको बुराई का उनको बुरा। तो इस प्रकार जगत में चलता रहेगा। हमारा काम यह है कि बुराई को समाप्त करके अच्छाई को लाना। जितना हम प्रचार करेंगे हमारे कर्म बनेंगे, और जो बुरा कर्म कर रहे हैं वो बुराई से छूटेंगे तो उनका जीवन अच्छा बनेगा, और जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा करें। यही संसार है। परमात्मा आपके लिए छुट्टी दे दो तो भगवान का काम नहीं है, मर जाओ मर जाओ। जो काम ईश्वर का है वो वही करेंगे, जो आप आप ही करें। अपने में आप भी स्वतंत्र हैं, ईश्वर भी स्वतंत्र है, लेकिन जहां आप ईश्वर को पुकारेंगे, न्याय से बनेगा, प्रार्थनाएं होंगी, तो ईश्वर न्याय से की हुई प्रार्थनाओं के आधार पर आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ाएंगे, शक्ति बढ़ाएंगे, विनम्रता बढ़ाएंगे, बहुत सारी शक्तियों को परमात्मा देते हैं। लेकिन ईश्वर आपके नहीं।